हाय एवरीवन, नीट आईटी जेई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस क्लास में जो टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर करेंगे वो होंगे डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, विच टाइप ऑफ ग्रुप इंक्रीज, विच टाइप ऑफ ग्रुप डिक्रीज अटैच टू द रिंग। और क्या पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हाउ नंबर ऑफ अल्फा एच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक रिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। जैसे होता क्या है, ये रही अपनी बेंजीन रिंग, ये है एक बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ ग्रुप है, ये अगर इस तरह से है ए डबल बॉन्ड बी, मल्टीपल बॉन्ड है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सपोज बी की ज़्यादा है, किससे, ए से, जिससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से, तो होगा क्या कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो बी अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ए पे क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जो ये कहाँ से फुलफिल करेगा, इस रिंग की तरफ से यहाँ से खींचेगा। तो इस जो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये जो रिंग है, इसमें क्या हो रहा है, ए डबल बॉन्ड बी ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिनको बोलते हैं हम -R वाले ग्रुप। इसके अलावा अगर इस तरह से जो बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, सपोज ए ग्रुप है, जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जो लोन पेयर होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये करेंगे, इस तरह के ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीजेज। तो वो ग्रुप जो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, वो क्या करते हैं, अपने लोन पेयर रिंग को डोनेट कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि इस रिंग में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। तो ये ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये होते हैं +R वाले ग्रुप। अब हम इस जो ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन रिंग पे, 1 बाय 1 हम देखते हैं कि ये किस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं। तो हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन है, ये रही रिंग, बेंजीन रिंग। अब इस पे किस तरह का ग्रुप लगा हुआ है, इस तरह से C डबल बॉन्ड OET। तो हमने कहा था कि जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग है उस पर डायरेक्ट किस तरह की कैटेगरी का ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, डायरेक्ट है ये, तो ये किस कैटेगरी का हो गया, ए डबल बॉन्ड बी। और जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, जिससे क्या हुआ, इसका लगेगा -R। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब कार्बन पे क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जिससे ये रिंग की साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह के ग्रुप के लगने से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिंग में क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये किस तरह का ग्रुप हो गया, -R वाला। तो जो फर्स्ट है इसमें हमने देखा कि रिंग से डायरेक्ट कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, -R वाला। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे, इसमें चेक करते हैं कि रिंग में किस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और इथाइल ग्रुप। तो हमें देखना है डायरेक्ट जो बेंजीन रिंग है उससे किस तरह का ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कौन सा जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, रिंग के ऊपर इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह के ग्रुप के लगने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग क्या हो गई, इस तरह के ग्रुप से इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन
इसको बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये सब कौन से ग्रुप हो गए, प्लस आर, क्योंकि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, डायरेक्ट ऑक्सीजन, जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये कैटेगरी आ गई। ये कौन से ग्रुप होते हैं, प्लस आर वाले, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब हम आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे। थर्ड वाला ऑप्शन है टोलुइन। यहाँ पे क्या है, टोलुइन। इसमें क्या है, ये है CH3। तो इस तरह से जो रिंग पे डायरेक्ट CH3 लगा हुआ होता है, उस ग्रुप में क्या हो जाता है, ये प्लस H वाला, और यहाँ पे कितने अल्फा H है, 3 अल्फा H। तो ये क्या करेगा, प्लस H के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है ये रिंग इस तरह से, और ग्रुप लगा हुआ है NH C डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या लगा हुआ है, अमाइड ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोजन, जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा देंगे। तो ये भी क्या हो गया, प्लस आर वाला ग्रुप। अब ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कौन से ग्रुप बढ़ाते हैं, वो ऑर्डर लिख लेते हैं। ये चलता है प्लस आर प्लस एच, फिर आता है प्लस आई वाला, फिर आता है सिंपल जिस पे ना प्लस लग रहा है ना माइनस आर माइनस आई माइनस एच लग रहा है। उसके बाद आ गया माइनस आई, इसके बाद आ गया माइनस एच, इसके बाद आ गया माइनस आर। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं 1 बाई 1 क्या ऑर्डर रहता है, क्योंकि जो चारों ऑप्शन है उसमें जो जो ग्रुप लग रहे थे, जो जो इफेक्ट लगा रहे थे, प्लस आर माइनस आर, जो भी इफेक्ट लग रहा था वो हमने कंसिडर कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग अब ये जो ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं ये लिख लेते हैं हम। ये है माइनस आर, यहाँ पे लग रहा है प्लस आर, यहाँ पे क्या लगा प्लस एच, और यहाँ पे क्या है प्लस आर। अब प्लस आर वाले कौन से हो गए, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या है अपने, सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है प्लस आर वाले ग्रुप। तो इनकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी रिंग में। अब हम देखते हैं कि सेकंड और फोर्थ में अगर प्लस आर है तो इनमें आपस में ऑर्डर देख लेते हैं। जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बारी आती है तो जो प्लस आर ग्रुप है वो किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन वाले ग्रुप का। किससे, ऑक्सीजन से। तो प्लस आर सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिर फोर्थ वाले ऑप्शन का यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी हो गई, फोर्थ की। उसके बाद आ गया सेकंड, इसके बाद आ गया थर्ड वाला क्योंकि क्या है प्लस एच, इसके बाद आ गया फर्स्ट। ये आ गया अपना ओवरऑल आंसर। कौन सा है, फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, फोर्थ सेकंड थर्ड और फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया, डी आंसर। ये है डी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से हम ऑर्डर को लिखेंगे। तो एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी थी एरोमेटिक रिंग या फिर बेंजीन रिंग की। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट A डबल बॉन्ड B इस तरह की कैटेगरी का कोई ग्रुप लगा हुआ हो जिसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B की ज़्यादा होती है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की ज़्यादा होती है A से, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस रिंग में से कम कर देते हैं, और इस तरह के ग्रुप कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिनको हम बोलते हैं माइनस आर। सेकेंड कैटेगरी थी जिसमें ऐसा ग्रुप डायरेक्ट लगा हुआ है ए, जिसके ऊपर क्या होने चाहिए, लोन पेयर। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ा देते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इनको बोलते हैं प्लस आर ग्रुप। इसके बाद 1 बाई 1 चारों ऑप्शन में हमने जो इफेक्ट लग रहा था वो हमने कंसीडर किया। जैसे फर्स्ट किसका था, माइनस आर वाला, क्योंकि क्या है C डबल बॉन्ड O यानी A डबल बॉन्ड B कैटेगरी। इसके बाद सेकंड का लग रहा था प्लस आर, थर्ड हो गया प्लस एच, और फोर्थ था प्लस आर। अब हम कंफ्यूज थे कि जो प्लस आर वाले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, लेकिन जो सेकंड और फोर्थ है इन दोनों में ही लग रहा है प्लस आर, तो अब आपस में प्लस आर का ऑर्डर देखना होगा। तो ज़्यादा प्लस आर किस ग्रुप का लगेगा, तो हमने देखा जो NH C डबल बॉन्ड O CH3 अमाइड ग्रुप है इसका प्लस आर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बारी आती है तो ज़्यादा प्लस आर किसका होगा, फोर्थ वाले का। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया था फोर्थ, सेकंड, फिर आ गया था थर्ड, फिर फर्स्ट। तो डी अपना क्या आ गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑफ एन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग अमोंग द गिवन कंपाउंड इज। यहाँ पे हम देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट जो अभी पढ़ा था कि जो रिंग है उससे लगा हुआ है NH2 ग्रुप जिसके ऊपर क्या है लोन पेयर, और डायरेक्ट लोन पेयर जुड़ा हुआ होता है तो उसका लगेगा प्लस R। अब यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है नाइट्रोजन जिसके ऊपर क्या है लोन पेयर, जिस पे क्या है ये क्या करेगा प्लस R ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा रिंग में। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से एक रिंग है हमारे सामने, ये है बेंजीन रिंग जिस पे क्या है नाइट्रोजन ये रहा और लोन पेयर, इसके बाद है C डबल बॉन्ड O CH3 अमाइड लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, जो लोन पेयर है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तरफ तो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ा रहा है, लेकिन एट ए टाइम क्या भी हो रहा है यहाँ पे ये इस तरह से भी जा रहा है। तो जो यहाँ पे 100% जो लोन पेयर है वो रिंग को दिए जा रहे थे, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो 100% कहाँ जा रहे थे रिंग की साइड, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे हैं हम मान सकते हैं 50-50%। यानी क्या क्या हो गया, जितना फर्स्ट वाला 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर बेंजीन को दे रहा है वो क्या है थर्ड वाले ऑप्शन में क्या कर रहा है उतनी डेंसिटी नहीं दे पा रहा। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे भी क्या है, ये रही बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, और इस तरह से ये क्या लगा हुआ है एक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये इस तरह से ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन पे वो रिंग की साइड तो जा रही है, लेकिन सेम टाइम क्या हो रहा है ये इधर भी डीलोकेलाइज्ड है और यहाँ पे भी डीलोकेलाइज्ड है। तो जो ये रिंग है इसके हिस्से में क्या हो गया, कम हो गई लोन पेयर, कम आ रहे हैं इसकी साइड, किसके कंपेयर में थर्ड, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसके कंपेयर में फोर्थ में क्या हो रहा है कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ आ रही है नाइट्रोजन से। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो प्लस वाले ग्रुप सब बढ़ाते हैं, ये सब क्या है प्लस R, यहाँ पे भी क्या है प्लस R। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की साइड 100% जा रही है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है उसमें कुछ कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ जा रही है, क्योंकि कुछ कहाँ चली जाती है C डबल बॉन्ड O के साथ में भी चली जाती है। अब हम आपस में इनका ऑर्डर देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड थर्ड और फोर्थ से तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अब हम आपस में ऑर्डर देखते हैं कि जो प्लस R का ऑर्डर है वो चलता है, जो NH2 ग्रुप है अमीन का सबसे ज़्यादा होता है किसकी बजाय, अगर यहाँ पे NR2 ग्रुप या फिर R यहाँ पे खोल के लिख दिया जैसे CH3 सेकेंड वाला, तो जो प्लस R है उसका ऑर्डर इस तरह से चलता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, फर्स्ट वाला क्या होगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ाएगा, क्योंकि प्लस R किसका ज़्यादा है NH2 ग्रुप का, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ गया अपना सेकेंड। इसके बाद थर्ड और फोर्थ में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है 50-50% है थर्ड में, लेकिन जो फोर्थ है उसमें क्या है ये डेंसिटी इधर भी जा रही है C डबल बॉन्डों के साथ और इधर भी जा रही है। तो जो ये रिंग है इसके हिस्से में क्या हो गया कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी कंपेयर टू थर्ड। तो यहाँ पे ऑर्डर चलेगा थर्ड देन फोर्थ। ये आ गया अपना ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का ऑर्डर रिंग के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया अपना ये वाला सी आंसर। तो हमने क्या किया था एक बार समझते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही सेम ऑर्डर इसमें चलना है। डायरेक्ट जो रिंग है उससे जुड़ा हुआ ग्रुप चेक करना है। तो यहाँ पे चारों में क्या था वो ग्रुप लगे हुए हैं जिस पे क्या है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट है, डायरेक्टली अटैच ग्रुप जिसके ऊपर क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है रिंग पे। अब हमने चेक किया कि प्लस R का ऑर्डर किस तरह से चलेगा। तो जो अमीन होती है वो क्या करेगा प्लस R उसका ज़्यादा है किससे अमाइड से। तो फर्स्ट और सेकंड तो क्या है अपनी अमीन और थर्ड और फोर्थ क्या है अमाइड। तो
यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में भी आपस में कंपेयर किया तो पता चला प्लस आर का ऑर्डर क्या था, ये इस तरह से, जिसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ में तो जो रिंग है यहाँ पे बेंजीन रिंग, उसके हिस्से में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर बहुत ही कम आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ भी डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। तो फोर्थ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी रिंग की तरफ। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, एल्कीन दे रखी है, तीनों एल्कीन को स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ अल्फ़ा एच, अगर ये बढ़ जाते हैं इंक्रीजेस, तो इसके लिए क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें रिंग में जो अल्फ़ा एच है वो कितने हैं, सब में चेक करते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें किस तरह से चेक करेंगे, डबल बॉन्ड है उसको इस तरह राउंड कर दो, और जो डायरेक्ट अल्फ़ा कार्बन जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं, डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, अल्फ़ा कार्बन, और इनके ऊपर कितने कितने हाइड्रोजन है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हैं 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फ़ा हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना, उसमें चेक करते हैं, ये रही रिंग, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा CH3 और CH3। इसमें अल्फ़ा एच चेक करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको राउंड, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे है अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन। इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं, ये रहे इस पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे है ये 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 3 ये 6 7 8 9 10 अल्फ़ा एच इसके पास में है। सेकंड ऑप्शन के पास कितने अल्फ़ा एच है, 10। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है अपना इस तरह से, क्या है, एक रिंग है जिस पे ये डबल बॉन्ड है और ये रहा ग्रुप। इसके अल्फ़ा एच चेक करते हैं, इसको कर दिया यहाँ से राउंड, इसमें अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन। इसके ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, ये रहे हाइड्रोजन, ये रहे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा है, CH2, और ये है CH3। तो टोटल इसमें अल्फ़ा एच कितने होंगे, 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो गए, 6 अल्फ़ा एच। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो इसके अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अल्फ़ा एच किसके पास में है, यहाँ पे है सेकंड के पास, क्योंकि यहाँ पे 10 अल्फ़ा एच है। इसके बाद है यहाँ पे थर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 अल्फ़ा एच। इसके बाद है फर्स्ट, यहाँ पे क्या है 4 अल्फ़ा एच। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच का ऑर्डर, और सेम ऑर्डर किसका हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया, अपना सी, ये रहा सी आंसर। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे पूछा था कि जो एल्कीन गिवन है उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा था, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच जैसे जैसे बढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सब में अल्फ़ा एच काउंट करके देख लिए, और ये ऑर्डर आ गया था अपना सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग। जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था सेम कॉन्सेप्ट पे चलेगा ये अपना फोर्थ क्वेश्चन। 1 बाई 1 हम चेक कर लेते हैं ग्रुप, किस तरह के ग्रुप यहाँ बेंजीन रिंग पे लगे हुए हैं। यहाँ पे है ये बेंजीन रिंग, देन ये है C डबल बॉन्ड O NHCH3। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डायरेक्ट A डबल बॉन्ड B वाला ग्रुप लग रहा है, जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, B की ज़्यादा है, किससे, A से। ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, और ये क्या करेगा, इधर खींच लेगा, जिससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिंग है उसकी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, -R, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से ये है बेंजीन रिंग, देन ये है NH, यहाँ पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और CH3। हम देख रहे हैं जो बेंजीन रिंग है उस पे डायरेक्ट ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बेंजीन की तरफ भेज देगा।
जिससे इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे प्लस आर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ा रहा है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है, ये बढ़ा तो रहा है लेकिन उतनी नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में जा रही है, क्योंकि ये क्या है, अमाइड है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से क्या है, एक बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन रिंग, जिससे लगा हुआ है CH2 सी डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप, और एक लगा हुआ है मेटा पे NH2 ग्रुप। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ा देंगे। तो ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आर। इसके बाद में ये ग्रुप लगा हुआ है, इसका इफेक्ट हम देखें तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मान सकते हैं। तो यहाँ जो पावरफुल है वो है प्लस आर, इसका पहले प्लस आर वाला कंसिडर करेंगे, अगर कहीं सिमिलर होगा तो बाद में रिमेनिंग ग्रुप को हम देखेंगे। अब हमारे जो ऑप्शन है तो उनको हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जो प्लस आर है उसका क्या है सबसे ज़्यादा, तो सेकंड और थर्ड में क्या लग रहा है, प्लस आर। लेकिन जो सेकंड है उसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड भी जा रही है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में। यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं 50-50% या फिर उतनी नहीं जा रही रिंग की साइड डेंसिटी। तो जो प्लस आर है सबसे ज़्यादा किसका हो गया, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी हो गई, थर्ड की। फिर आ गई सेकंड की, इसके बाद आती है फर्स्ट की, क्योंकि फर्स्ट का क्या लग रहा है, माइनस आर इफेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया, थर्ड सेकंड फर्स्ट, ये हो गया ए आंसर। क्या आ गया आंसर, ए। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में क्या करना था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी थी रिंग पे। और हम पढ़ चुके हैं कि जो डायरेक्ट रिंग से ग्रुप लगे हुए होते हैं उनकी कैटेगरी देख लेनी है कि ए डबल बॉन्ड बी वाला है या फिर ऐसा ग्रुप है जिस पे क्या है, लोन पेयर डायरेक्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या लगा, फर्स्ट जो है उसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये कौन सा था, माइनस आर वाला। सेकंड में क्या है, यहाँ पे प्लस आर, लेकिन प्लस आर में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरी रिंग की साइड नहीं जा रही, कुछ डेंसिटी कहाँ जा रही है, कुछ लोन पेयर की डेंसिटी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में भी जा रही है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे क्या हो रहा है, 100% जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की साइड ही जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की साइड जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, थर्ड सेकंड फर्स्ट, ए ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द एल्केन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ चेक करते हैं, ये रही रिंग, यहाँ पे क्या है, ये है 6 मेंबर साइक्लिक रिंग, यहाँ पे ये है बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रहा ग्रुप। अब हम यहाँ देखते हैं कि कॉन्जुगेशन वगैरह तो नहीं है, क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड ही है दोनों, कोई भी कॉन्जुगेशन इनमें नहीं है। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं अल्फा एच, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड के पास में ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, जिसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, तो आ गए 3 अल्फा एच। इस डबल बॉन्ड के लिए तो आ रहे हैं 3 अल्फा एच। यहाँ पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका भी चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, तो दोनों में कॉमन ही है, तो ओवरऑल इसमें क्या है, 3 अल्फा एच, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड में क्या आ रहे हैं, 3 अल्फा एच जो कॉमन भी है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से रिंग है, 6 मेंबर रिंग, ये रहे डबल बॉन्ड और ये रहा ग्रुप। यहाँ पे भी क्या है, इंडिविजुअल या आइसोलेटेड क्या है, डबल बॉन्ड, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड में क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं है, दोनों डबल बॉन्ड क्या है, आइसोलेटेड। तो हम चेक करते हैं इनके अल्फा एच, यहाँ पे ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, जिस पे हाइड्रोजन कितने हैं, ये रहे अल्फा हाइड्रोजन, तो इस डबल बॉन्ड के तो आ गए 4 अल्फा एच। अब हम काउंट करते हैं इधर वाले डबल बॉन्ड के, यहाँ पे क्या है, ये रहा अल्फा कार्बन और यहाँ पे ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहा अल्फा कार्बन, तो ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये वाले जो हाइड्रोजन है वो काउंट कर लेते हैं, तो आ गए 2 अल्फा एच, तो टोटल कितने अल्फा एच हो गए, 6 अल्फा एच। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑप्शन जिस पे ये क्या है, रिंग, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड, कौन सी डबल बॉन्ड है यहाँ पे,
कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। और जो थर्ड ऑप्शन है वो वहाँ भी क्या है, कॉन्जुगेशन चल रहा है डबल बॉन्ड का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा एच काउंट करते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये डबल बॉन्ड, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा एच। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी कौन से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन चल रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम अल्फा एच काउंट करते हैं तो कितने आते हैं, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, इनके ऊपर हाइड्रोजन कितनी है, 6 अल्फा एच। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन करना है तो जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हमेशा ज़्यादा स्टेबल है देन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कौन कौन से हैं, थर्ड और फोर्थ। किससे, जो फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। अब जो थर्ड और फोर्थ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, अब कॉमन हो गया ये कॉन्जुगेशन, इसलिए हमें अल्फा एच काउंट करनी पड़ी। जब कॉन्जुगेशन कॉमन हो गया था तो अब नेक्स्ट फैक्टर की तरफ मूव करना पड़ेगा, तो वो कौन सा था, अल्फा एच वाला हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अल्फा एच जिस एल्किन के पास होंगे वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग अपना एल्किन कौन सा स्टेबल है, फोर्थ देन थर्ड। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड पे, दोनों ही क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो अब देखते हैं अल्फा एच किसके पास है, सेकंड के पास सबसे ज़्यादा, देन फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, 4 3rd 2nd 1st, 4 3rd 2nd 1st। ये क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आंसर क्या आ गया अपना, ए यानी। तो आज की क्लास को रिवाइज करने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है एक बार रिवाइज करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पूछा था जो एरोमेटिक रिंग है या जो बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी थी। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, एक तो ये तो ऑर्डर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि जो ए डबल बॉन्ड बी है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए ए से, तब तो वो होगा -R। और अगर डायरेक्ट ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वो हो गया +R। तो हमने क्या किया, चारों ऑप्शन में 1 बाय 1 ये फैक्टर, जो भी फैक्टर लग रहा था वो हमने मेंशनड किया और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया था डी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या किया था, सेम कॉन्सेप्ट, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट चला था कि हमने कैटेगरी से बिलोंग करता है वो हमने मेंशन की और ऑर्डर अपना आ गया था सी। इसमें हमने ये देखा जो अमीन होती है वो क्या है, ज़्यादा +R एंड अमीन का ज़्यादा होता है रादर देन अमाइड। तो फर्स्ट और सेकंड क्या थी, अमीन, थर्ड और फोर्थ क्या था, अमाइड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखा था स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। तो नंबर ऑफ अल्फा एच जिसके पास जितने ज़्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने तीनों के क्या किए थे, अल्फा एच काउंट कर लिए थे और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ क्या देखा था, यहाँ पे पूछा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग चेक करना था। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट, हमने जो इफ़ेक्ट लग रहा है वो ग्रुप का वो मेंशनड किया। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या गया था, ए फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे क्या करना था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन देखना था। तो एक तो बात हमें ये ध्यान रखना है, जो कॉन्जुगेटेड एल्किन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है आइसोलेटेड एल्किन में। अब थर्ड और फोर्थ क्या थे, कॉन्जुगेटेड एल्किन। तो अब ये फैक्टर तो कॉमन हो गया, अब नेक्स्ट फैक्टर देखना पड़ेगा। तो उसमें हमने देखा कि अल्फा एच काउंट करके देख लिए थे, जो अल्फा एच जिसके पास जितने ज़्यादा वो एल्किन क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, ए फोर्थ से थर्ड, और ये आ गया था फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, आंसर आ गया था ए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।